संगम नगरी प्रयागराज में आत्महत्या रोकथाम दिवस को ध्यान में रखते हुए आज पीवीआर मॉल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ईशान्या राज एवं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी मुहिम रही क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीवीआर विनायक सिटी सेंटर के प्रांगण में एक शिविर लगाया गया, जहाँ लीगल एक्सपर्ट मोहम्मद हसन जैदी, जोनल जस्टिस बोर्ड जज सुश्री शालिनी सिविल जज हाईकोर्ट की उपस्थित रही, जिन्होंने मेंटल हेल्थ केयर के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही इस मौके पर एडिशनल सीएमओ वीके मिश्रा व एसआईसी इंदु कनौजिया भी मौजूद रहे। आज विश्व जो है सुसाइड प्रिवेंशन डे है, इसी के मतलब उसमें जो है परिप्रेक्ष्य में इस आयोजन किया गया है, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और आत्महत्या जो लोग उनके साथी हैं, जो लोग उनके रिश्तेदार हैं, जो लोग उनके काम करने वाले हैं, साथ रहने वाले हैं, कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम होते हैं जो ये देख के बता सकते हैं कि अब इस व्यक्ति में नेगेटिविटी बहुत आ गई है, तो अब इसमें प्रवृत्ति आत्महत्या की हो सकती है। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है, इसीलिए ये एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें कि डॉक्टर ईशान्या राज हमारी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बाकी हमारी जुडिशरी से लोग हैं, बाकी हमारे लोग हैं। और उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये और ब्रॉडर स्केल पे और बड़े स्केल पे ये चीज़ें प्रसारित हो जाएंगी कि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। यदि हिम्मत करे इंसान तो उसमें जो है बहुत कुछ चीज़ों में संभावना हो जाती है। इसमें दो लाइन में कहना चाहूँगा, अपनी जो नज़रें होती हैं, कमाले बुज़दिली है गिरना अपनी आँखों में, जरा सा हौसले से क्या कुछ हो नहीं सकता। तो हौसला करिए और ज़िंदगी जिए, ना कि सुसाइड को अपने पास ले आइए। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, और बहुत ही अच्छा एक थीम पे हम लोगों ने आज डॉक्टर ईशान्या के विजन पे ये काम किया, और लगातार इनके इस इश्यूज़ पे, इस सुसाइड जैसे इश्यूज़ पे हम अवेयर करें लोगों को कि सुसाइड के जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं और उस मेंटल स्ट्रेस से किस तरह से बाहर लाया जा सके, आशा को जो जहां अंत हो रही है उस आशा को कैसे बरकरार रखें, इस विषय पे हम लोगों ने काम किया। और एक बहुत ही अच्छा विषय था काम करने के लिए, जिसकी बहुत अत्यंत आवश्यकता थी। हम लोगों ने बच्चों की जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं उसको रोकने के लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बताई जिससे बच्चों को एक अंदर से हिम्मत मिले। मतलब मेंटल हेल्थ पे बात हो रही थी, तो मेंटल हेल्थ खुद की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल हेल्थ जो डिस्ट्रॉय होती है वो अपने पे स्वयं पे भी बहुत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वही फैक्टर हम लोग ने बताया कि आप उन चीज़ों को कम कर सकते हैं। आप अपना खुद अपने अंदर से आप अपने को खुद जज कर सकते हैं, अपना ये देख सकते हैं कि आप क्यों जो है दिमाग की मेंटल हेल्थ आपकी क्यों कमज़ोर पड़ रही है। तो कुछ ऐसी बातें बताएं जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी। तो उनकी जैसे स्टडी है, उनकी रूटीन लाइफ स्टाइल है, उनको अपने काम करने का ढंग है, या उनको कब क्या करना चाहिए, या उनको कौन सी चीज़ें ऐसी है जो उनको अफेक्ट कर रही है, उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, उन चीज़ों से आप दूर हो जाइए। आज से भी आप अपनी चीज़ों को सेटअप जो है एक रूटीन में, एक अच्छे लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने को कहीं अच्छी चीज़ों में लगा के जो आपको पसंद हो वो करके आप अभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाना सबसे लास्ट में होता है। पहले मेंटल हेल्थ सीख करने के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले आप उसका जजमेंट करिए। यही बहुत सारी बातें हम लोगों ने सबने बताई कि आप किस तरीके से अपने को एक हेल्दी माइंड लेके आप अपने को रख सकते हैं, जिससे आपके पढ़ाई, आपके जॉब, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके हर चीज़ पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस आंकड़ों की बात करें तो अभी रिसेंट का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 का आंकड़ा है, जिसमें बताया गया है कि 2021 में कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया है, यानी 449 लोग प्रतिदिन, जिसका अर्थ हुआ कि हर 192 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्थिति कितनी गंभीर है। और आत्महत्या तो सीवियर रिएक्शन है जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
तो इसी को ध्यान रखते हुए इस बार का जो सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, उसको हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में इस तरह के तरीके से समाहित किया है कि आज हम सब युवा यहाँ पे एक एक्शन मतलब एक कार्य कर रहे हैं जिसका मकसद ये है कि हम अपने युवा वर्ग को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए अवेयर करें और उनके अंदर जो स्टिग्मा है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो हमारे पास आने से हिचकते हैं। तो देखा गया है आंकड़ों में सुसाइड के कि युवा वर्ग ही हैं जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। तो अगर हम युवा ही इसके बारे में बात करना शुरू करें, मेंटल जो दिक्कतें हैं उसको शारीरिक परेशानियों की तरह ही नॉर्मलाइज करें, तो कहीं ना कहीं हम आत्महत्या जैसे जो चीज़ें हैं उसको रोक सकते हैं। इसके लिए हमें नॉर्मलाइज करना है कि मेंटल हेल्थ जो है वो जैसे फिज़िकल हेल्थ है वैसे ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ये ट्रीटेबल है। आपको जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं बढ़ते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? आंकड़े के बारे में मैं यही कहूँगी कि आंकड़े का दर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहे हैं। बहुत से लोग हिचकते हैं कि मानसिक परेशानियां हैं तो नहीं, लोग क्या बोलेंगे अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा, तो लोग मुझे गलत नज़रों से देखेंगे या लोग ये सोचेंगे मैं कमज़ोर हूँ। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में वही बात करता है जो अंदर से बहुत हिम्मती होता है। तो हम सब यहाँ एकजुट आज इसीलिए हैं कि हम लोगों के अंदर वो हिम्मत दें कि अगर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, हम इसको सोशली प्रमोट कर सकते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करने में सक्षम हैं और आप इन परेशानियों को सामने लेकर के आ सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन तब होता है जब सोच में बहुत नकारात्मकता आ जाती है और सोच जो है वो डायरेक्टली हमारी भावनाओं को और हमारे व्यवहार को अफेक्ट करता है। तो सोच का नकारात्मकता कहीं ना कहीं इमोशंस को निगेटिव करता है और बिहेवियरली हम निगेटिव होते हैं और जब ये सीवियर हो जाता है तब डिप्रेसिव एपिसोड में व्यक्ति अपने आप को चोट पहुंचाता है। छात्र जो है उस समय अपने पेन को ख़त्म करना चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ या मेरा कुछ ऐसा छूट गया, मुझे बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं मिली, तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए वो क्या रास्ता अपनाते हैं, वो अपने आप को ख़त्म करने लगते हैं। तो हम यहाँ पे यही मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप दुविधा में हैं, परेशानी या दर्द में हैं, तो आपको खुद को ख़त्म करने का वो रास्ता कोई नहीं है, बल्कि आप अपने पेन को ख़त्म कीजिए। आप मनोवैज्ञानिक से सहारा ले सकते हैं, आप मनोचिकित्सक से सहारा ले सकते हैं। अर्थ सिर्फ इतना है कि टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए कोई परमानेंट सल्यूशन आप मत अपनाइए। युवा भटक इसलिए रहा है क्योंकि वो बचपन से अब चीज़ें बदल गई। पहले आत्महत्याएं कम होती थी लेकिन अब ज़्यादा हो रही है। उसके पीछे पूरा जिम्मेदार माता और पिता हैं। बच्चों को इस प्रकार का संस्कार दें कि उनके मन में यह विचार ही नहीं आना चाहिए आत्महत्या का। पहले के लोग आत्महत्या नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था, महापुरुषों की कहानी सुनते थे और उनके अंदर वो गुण आ जाते थे। तो हम अपने बच्चों को महापुरुषों की कहानी बताएं, उनको पता चले कि विवेकानंद नाम के भी कोई चीज़ थे, शिवाजी नाम के भी कोई चीज़ थे। जब वो ऐसे सुसाइड की ही घटनाएं सुनते हैं, सीरियल और पिक्चर देखते हैं, तो उसी माध्यम को वो अपनाते हुए अपनी जान देते हैं। जी, मेरा नाम अभिनव शर्मा है।